अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने से ज़्यादा का वक्त होने आया है। जो जांच है उनकी मौत को लेकर वो अभी भी जारी है। अलग अलग विभाग अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं। ऐसे में हाल ही में सुशांत जो डायरी लिखा करते थे उनके कुछ पन्ने सामने आए हैं और उसके मुताबिक आपको बता दें कि सुशांत ने जो पन्नों में लिखा है कई सारी चीज़ें हैं। फ्यूचर को लेकर बात कही है, कुछ कंपनी को बनाने को लेकर बात की गई, कुछ नाम मेंशन है। ऐसे में जब हमने साबिर से बात की जो कि सुशांत के एक्स असिस्टेंट रह चुके हैं, साबिर का भी यही कहना है कि सुशांत की डायरी अगर सामने लाई जाए तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साफ हो सकती हैं। और सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे इंटेलिजेंट बंदे थे, वो ना सिर्फ एक चीज़ें या 2 चीज़ें लिखना पसंद करते थे, वो अपनी ज़िंदगी से सारी जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई चीज़ें लिखकर एक्सप्लेन करना पसंद करते थे। और साबिर के मुताबिक सुशांत के पास 1 या 2 नहीं बल्कि 4 या 5 से ज़्यादा डायरियाँ मौजूद थी। हमेशा सुशांत वो डायरी अपने पास कैरी किया करते थे और उनके पास जो डायरियाँ थी वो हमेशा उन्हीं के पास रहती थी। या फिर ये जो साबिर से हमने बात की, उनका कहना है कि वो मुझे सौंपते थे लेकिन वो किसी और के हाथ नहीं जाती। ना ही साबिर ने ये कहा कि सुशांत को कभी गुस्से में किसी डायरी का पेज फाड़ते देखा है। ऐसे में सुशांत की कुछ डायरी के जो पन्ने गायब है वो एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। साथ ही ये डायरी इतनी सारी सुशांत की जिसमें अपने दिल की बात लिखते थे, वो डायरियाँ कहाँ गायब हो गई हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस इन्वेस्टिगेशन पर उठता है। साबिर, इंडिया टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। साबिर, कब से कब तक आपने सुशांत के साथ काम किया, आराम से डिटेल में बताएं थोड़ा। मैं काम किया था 2017 या 18 में ज्वाइन किया था सर के साथ। जब दिल बेचारा शूट हो रहा था जो अभी अभी रिलीज हुई है, उस टाइम मैं ज्वाइन किया था। और तभी शूट चल रही थी, रांची जमशेदपुर में चल रही थी शूट। तभी सर के साथ में वहाँ पे उनके साथ टाइम बिताया उस कक्षा में। उसके बाद फिर मुंबई आया, मुंबई आके कुछ एड शूट वगैरह किया है, फोटो शूट वगैरह हुआ था, तो उसमें भी सर के साथ में काम किया। उसके बाद मैं जब छुट्टी पे आया, आने के बाद थोड़ा लंबे टाइम तक छुट्टी में था मैं, तो उसके बाद जब भी वापस गया मैं मुंबई, जाने के बाद सर ने वापस मुझे बुलाया, तो मैं गया। तभी छिछोरे शूट चालू थी, तब मैं छिछोरे फिल्म शूट करा था। 2018 दिसंबर को मैं गया था लास्ट में, तो 2019 तक मैं वापस काम किया। फेब या जान तक मैंने वो मूवी शूट की सर के साथ। जब भी वो मूवी शूट कंप्लीट खत्म करके फिर मैं वापस घर आ गया था। अच्छा, कौन से महीने में आपने लास्ट काम किया होगा सुशांत के साथ? 2019 जान या फेब में मैं आया था सर के साथ काम छोड़ के। मतलब फेब 2019 आपकी लास्ट मुलाकात थी सुशांत के साथ। साबिर, इसके बाद आप काम मांगने गए थे, क्या हुआ? हाँ जी, मैं वापस गया था मुंबई। जाने के बाद फिर मैं जब भी सर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो नहीं हो पाई, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर उनके स्टाफ से हुआ था, जो कि सब स्टाफ को मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि नए स्टाफ थे। और एक हमारे साथ वाला था जो केशव करके उनका कुक है, तो वो बंदे से मैंने बात की। बात करने के बाद वो बंदे ने बात किया, किनसे बात किया मुझे पता नहीं, पर मुझे लास्ट में वहां से ये आंसर आया कि रिया ने बोला कि पुराना वाला जितना स्टाफ है उनको नहीं लेंगे करके। तो फिर हम लोग को वहाँ पे एंट्री नहीं मिला वापस से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डायरी के बारे में बताइए। आप सुशांत के पर्सनल असिस्टेंट थे तो उनकी डायरी का भी ख्याल आप रखते थे? हाँ जी, हाँ जी, उनका डायरी का मैं ख्याल रखता था जब तक मैं उनके साथ था, इतना टाइम भी था। अच्छा, तो जो रिसेंट में कुछ डायरी के पेज हैं वो मैंने आपको दिखाए थे, तो उसके बारे में बताइए। हाँ क्या जी। वो सुशांत की हैंडराइटिंग है और क्या ऐसे डायरी पे वो लिखते थे? देखिए, ये जो डायरी पेजेस आपने भेजी है मेरे को, मैं देखा हूँ, तो हैंडराइटिंग तो मुझे लग रहा है सर की है, पर उसमें भी थोड़ा ये लग रहा है कि जो डायरी का कलर है, जो ऊपर का कवर की कलर है, वो कलर पे मैच नहीं हो रहा है मेरे नजर में। क्योंकि ये ऐसा था कि सर का जितना डायरी है वो ब्लैक कलर की थी कवर, और एक ऑरेंज पेज पे, जो ऑरेंज ऐसे जो मेरे पीछे आपको कलर दिख रही है, सेम सेम कलर रहता था उनका। तो ऐसे पेज रहती थी A4 साइज, तो उसमें सर उसमें भी लिखते थे। और जो डायरी मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने दिन भी उनके साथ था, तो वो ब्लैक कलर की थी, उसमें नोट करते थे। और इसमें जो मैं हैंडराइटिंग में देख रहा हूँ, थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, उसमें उतना श्योर नहीं हो पा रहा हूँ मैं उसमें देख के। तो मैं श्योर नहीं हूँ उसमें कि उनका सर का ही है करके ये।
अच्छा, सुशांत की डायरी किस रंग की होती थी, कितनी डायरी वो अपने पास रखते थे, थोड़ा बताइए। डायरी देखिए, ऐसे तो उनके पास बहुत सारा है, लेकिन हमेशा उनके पास 4-5 तो रहती थी। जैसे हम अगर शूट पे जा रहे तो 4-5 डायरी साथ में रहती थी, और हम लोग साथ में लेके जाते थे, जाके उनका वैनिटी में उनके सामने रख देते थे। तो जब भी उनके जिस भी डायरी की जरूरत हो वो लिखते थे। और ऐसे उसके अंदर क्या लिखते थे वो आइडिया नहीं मुझे, क्योंकि वो कभी मैं देखा नहीं है, ना कभी पूछा हूँ मैं सर को। सिर्फ मेरा काम उतना था कि उनके हाथ में दे दिया, बस उतना काम में करता था। सिर्फ रख दिया, बाकी वो करते थे, लिखते थे, जो भी लिखते थे, क्या लिखते थे वो जाने और भगवान जाने। लेकिन 4-5 डायरी उसके साथ में रहता था। अच्छा, आपके और सुशांत के अलावा डायरी कोई छूता था? नहीं, डायरी का कोई नहीं छूता था, उनके डायरी वगैरह कोई नहीं छूता था। सिर्फ जितना मैं होता था कि साहब के हाथ तक पहुंचाने का काम मेरा था, और रखने का काम मेरा था। और उसके बाद उसके अंदर सर का लिखना जो भी है, कोई कभी किसी से उन्होंने शेयर नहीं की, कभी किसी को मेरा सामने तो कभी किसी को उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि मैं 24 घंटा उनके साथ रहता था। तो ऐसे कभी मेरा सामने हुआ नहीं कि दूसरे को उन्होंने दिखाया करके। अच्छा, डायरी में कुछ दो नाम है, जैसे प्रियंका, मेघा मेहता, ये सारे नाम कभी आपने सुने हैं? देखिए, हाँ, ये मैंने देखा है, उसमें लिखा हुआ है प्रियंका, मेघा, मेहता, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, कभी उन्होंने ऐसे मेरा सामने तो कभी किसी को बुलाया नहीं कि मेघा, मेहता, ये सब कभी उन्होंने बुलाया नहीं किसी को। और ना शूट पे बुलाया, ना घर पे कभी, क्योंकि मैं जब भी था तभी उनका काम चालू था सब, तो काम पे बिजी थे फुल। तो ऐसे कभी मेरा सामने तो हुआ नहीं सीन कि किसी को मेघा, मेहता करके बुला रहे करके, कभी हुआ नहीं। तो कभी मैं देखा नहीं। अच्छा, प्रियंका उनकी बहन का नाम है, राइट? जी, प्रियंका उनकी बहन की नाम है। तो वो डायरी में जो लिखा है, आपको लग रहा है उनकी बहन के बारे में ही लिखा है उन्होंने? प्रियंका उनकी बहन का नाम था, नाम है। अभी तो ये जो लिखा हुआ है, पहले तो वो श्योर नहीं हूँ कि सर का है कि किसी ने लिखा है, वो तो मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि लेकिन मैं चाहता हूँ हैंडराइटिंग उसका देखकर लग रहा है इन्वेस्टिगेशन ऐसे हो जाए। सुशांत की हैंडराइटिंग थी वो। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत मिल रहा है, क्योंकि लग रहा है कि सर का हो सकता है, क्योंकि ब्लैक पेन का भी है, मैं देखा उसमें, क्योंकि सर भी ब्लैक पेन से लिखते थे। और रेड पेन का भी है, तो रेड पेन भी यूज करते थे सर। पर मैं उतना भी श्योर नहीं हूँ कि ये सर का है करके, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो मेरे को डायरी देखे मुझे उतना समझ में नहीं आया कि ये सर का हो सकता है करके। शायद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर मैं उतना श्योर नहीं पा रहा हूँ उसमें, उतना अच्छा, श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, सुशांत के पास कितनी डायरियां होंगी? कैरी तो आपने बताया 4-5 करते थे, लेकिन टोटल कितनी होंगी उनके पास? देखिए, टोटल कभी तो गिना नहीं उनका डायरी। ऐसे तो बहुत घर पे पूरा लाइब्रेरी उनकी, बहुत डायरी है, बहुत रखी हुई है। जो नया नया भी एक खत्म होते दूसरा देना पड़ता था उनको, क्योंकि वो और पढ़ने लिखने में उनका शौक था बहुत, वो बहुत करते थे वो। तो बहुत था, कभी हम लोग ने ऐसे काउंट नहीं किया, लेकिन बहुत सारा है उनके घर पे डायरी। और जैसे वो कैरी करते थे 4-5 महीने का, तो उनका तो रहता ही था, जब भी तक मैं उनके साथ था तो 4-5 डायरी वो कैरी करते थे। अच्छा, डायरी ज्यादातर डायरी के ऊपर क्या लिखा होता था, किस रंग की हुआ करती थी? देखिए, ज्यादातर जिनका डायरी है वो ब्लैक कलर की है, और उसके ऊपर ऐसे सर ने कभी कुछ लिखा नहीं था, उसके ऊपर कुछ लिख के नहीं रखा था उन्होंने। और उस पे जो लिखा हुआ, जो कंपनी से जो छाप की अर्जी थी वही लिखा रहता था, कुछ लेवल 1 या ऐसे लेवल 2 आई थिंक ऐसे कुछ था। अच्छा, अपनी डायरी वो किसी और को, अपनी बहन को, किसी को, क्लोज फ्रेंड को देते थे कभी रखने के लिए, पकड़ने के लिए? नहीं, जहाँ तक मैं था, जब तक उनके साथ था मैं, इतना टाइम भी गया, कभी ऐसे मेरा सामने ऐसे कभी फील हुआ नहीं कि वो किसी को दे चेक करने के लिए, किसी को पढ़ने के लिए, सारे शेयर कर रहे हैं, बहन फैमिली है जो भी है। मेरा सामने तो ऐसे कभी नहीं हुआ। अगर मेरा बात ये सब हुआ रहेगा तो आइडिया। अच्छा, आपके टाइम पे जब सुशांत थे तो कैसे थे, कैसे इंसान थे वो? जिंदा दिल, खुश, किस तरह का बिहेवियर था? देखिए, जब मैं था सर के साथ तो बहुत जिंदा दिल थे, बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। और कभी उनके लाइफ में उस टाइम में देखा नहीं कि कुछ नाराजगी है, कोई सैड मोमेंट आया उनके सामने, या कभी अनहैप्पी होके बैठा है या लोग फील कर रहे हैं, ऐसे कभी तो मेरा सामने आया नहीं। और जब तक मैं उनके साथ था तभी बहुत खुश थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत हैप्पी थे वो। कभी ऐसे ऐसे अनहैप्पी मोमेंट में देख। अच्छा, सुशांत ज्यादातर फ्यूचर की बात करते थे, ये फिल्म करनी है, वो करना है, आगे आने वाले दिनों की बात करते थे?
देखिए जो फ्यूचर की ये अब बात की तो ये बेसिक तो हमारे साथ होती ही नहीं थी। अगर कभी फ्री है हो जाए, कभी अगर 2 दिन की छुट्टी है तो नौला पावना डैम है, वहाँ पे एक बंगलो है, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे। अगर छुट्टी के दिन वहाँ पे जाके थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाता था, थोड़ा खेलते थे वहाँ पे स्पेस अच्छा सा, तो वहाँ पे चल गया था। घर पे रहते तो खेल कूद चालू रहता था। तो ऐसे कभी बैठ के हमारे साथ ऐसे बात नहीं किया कि फ्यूचर में आगे ये करना है वो करना है, ऐसे करने कभी बात नहीं। अगर वो डायरी में लिखती तो अलग बात है कि वो डायरी में लिखा रहेगा तो वो तो उनको पता था, लेकिन ऐसे हमारे साथ कोई बात नहीं है। अच्छा सुशांत, आपने कहा लोनावला वगैरह थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्स के लिए जाते थे, तो वहाँ पे भी डायरी ले जाते थे साबिर? हाँ जी, वहाँ पे भी लाइब्रेरी एक एक्टिविटी, वहाँ पे भी वो सामान लेके जाना पड़ता था, हम लोग पूरा सामान लेके जाते थे वहाँ पे। तो सुशांत का कोई लिखने का शेड्यूल था कि कभी भी बैठ के लिखते थे? देखिए शेड्यूल मीन्स ऐसा था क्योंकि शूट का तो टाइमिंग फिक्स नहीं रहती थी। कभी नाइट में रहती थी, कभी डे में रहती थी, कभी सुबह हो जाती, कभी night हो। तो अगर उनको सुबह को टाइम सुबह लिखने को बैठ जाते थे, जैसे कि वो सुबह 4 बजे उठते, उसके बाद उनको टेलीस्कोप लगाना पड़ता है, टेलीस्कोप से वो मून देखते थे, उसके बाद वो सॉन्ग सुनते थे, चाय वगैरह पीते थे। तो उसके बाद अगर टाइम है उनके पास तो वो लिखने बैठ जाते थे, पढ़ने बैठ जाते थे। नहीं तो वो शूटिंग से आने के बाद वो लिखते थे, पढ़ते थे। तो ऐसे उनका ऐसे कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं था उस टाइम पे उनको लिखना है करके, ऐसे फिक्स कुछ नहीं था। तो वो सुबह भी लिखते थे, शाम को, रात को, कभी भी लिखते थे। अच्छा साबिर, लिखते थे सुशांत, उस टाइम। हाँ, सुशांत की डायरी आप इतना संभाल के रखते थे, आपको ही देते थे, खुद के पास रखते थे, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि सुशांत की कुछ डायरी मिसिंग है, कुछ पेज फटे हुए हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत खुद के और आपके अलावा किसी को छूने नहीं देते थे, तो आपको लग रहा है मिसिंग हो सकती है डायरी, या कोई जानबूझकर लिया? ये तो मिसिंग तो होने की बात ही नहीं होती, क्योंकि घर पे तो ऐसे कोई बाहर से कोई ऐसे लोग आके घूमना फिरना ऐसा तो नहीं है। कोई आम आदमी की घर हो, कोई भी आए जाए और सामान मिसिंग हो जाए, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि घर पे स्टाफ रहते, सिक्योरिटी है, सब है उनके। और ऐसे मिसिंग होना कुछ अजीब सा नहीं लगता है। अजीब सा ही लगता है वो चीज कि मिसिंग हो जाए। मुझे तो नहीं लगता है मिसिंग है करके, या तो उनके घर पे ही रहना चाहिए मेरा ख्याल से। आपको लग रहा है सुशांत की अगर डायरी मिलती है तो उनकी मौत से जुड़े बहुत सारी चीजें बाहर आ सकती हैं? शायद ऐसे लगता है कि अगर उनका ऐसे कुछ सुसाइड करने के कुछ था उनका, तो शायद वो लिखे देंगे। अगर उन्होंने सुसाइड किया तो अफकोर्स लिखेंगे, वो जो भी लिख के रखेंगे कुछ ना कुछ। और हमेशा लिखते थे, तो वो इतना इंटेलिजेंट बंदा था वो। तो वो तो अपने लाइफ के बारे में अफकोर्स लिखेंगे। आजकल आम आदमी भी वो चीज करते हैं, लिखते हैं, तो जरूर लिखेंगे कुछ ना कुछ वो। अच्छा, तो शायद वो हो सकता है। आपने कहा इतने इंटेलिजेंट थे, सब लिखते थे, और ये जो पेज हमने पढ़े इसमें भी काफी अच्छी बातें लिखी हैं, फ्यूचर को लेके लिखी हैं, तो आपको लग रहा है कि ऐसा इंसान सुसाइड कर सकता है? देखिए ये तो पहले से ही नहीं लग रहा था कि ये बंदा सुसाइड कर सकता है, क्योंकि जितना टाइम बिताया। क्योंकि मैं ऐसे श्योर नहीं बता सकता हूँ कि इस वजह ये है क्योंकि मैं उनसे 1-1.5 साल से मिला नहीं हूँ कि उनमें सब चेंजेस आई रहेगी, कुछ आया रहेगा। तो मैं देखा नहीं हूँ उनको। और जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि जब तक मैं उनके साथ था तभी तक तो जो सुशांत सर थे वो सुशांत सर तो कभी नहीं कर सकते सुसाइड। और उसके बाद का अगर सुशांत सर कुछ चेंज हुआ गया कि वो पहले वाला सुशांत सर नहीं है, ऐसा सर नहीं है, तो उसका बता नहीं सकता कुछ। लेकिन मैं जो भी था, जो सुशांत सर थे वो तो जो भी है, मैं मेरा दिल से यही है कि हमेशा जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से मेरा दिल से यही दुआ निकलती है हमेशा। जो भी है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है या सीबीआई कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन ये अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाए और सर को जल्द से जल्द जस्टिस मिल जाए, क्योंकि उनको फैमिली को थोड़ा भी सुकून मिल सकता है। अच्छा साबिर, आप दूसरे जो नौकर थे, जो केयर टेकर थे, उनके कांटेक्ट में थे, तो उन्होंने कभी बताया कि रिया के आने के बाद सुशांत का बिहेवियर कैसा हो गया था? क्या रिया मालकिन बन गई थी? देखिए मेरा तो उनसे इतना बात नहीं होती थी, सिर्फ उनको मैं जानता था, तो उसकी वजह से, सिर्फ काम की वजह से एक बार फोन किया था उनको। और बीच में कभी कभार, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं दूसरे कंपनी में जॉब कर रहा था, उसका भी हेडेक थी मेरे सर पे, तो मैं काफी बिजी रहता था उस टाइम भी जब दूसरे कंपनी ज्वाइन किया था। तो अगर कभी कभार मैं फोन किया उनको तो सिर्फ उतना बात होता था कि सर कैसे है, क्योंकि एक प्यार था सर से हमारी। तो सिर्फ उतना बात कि सर कैसे थे, सर अच्छे हैं, सर अच्छा चल रहे, सर का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमार है, तो बोल रहे नहीं सब ठीक है। 2-4 मिनट की बात होती थी।
फिर बाद में ये सुने हैं कि वो रिया आ गई थी, सब हैंडल कर रही थी वो, और उतना पता चला मुझे, तो सुनने में आया सिर्फ। बाकी तो मैं श्योर नहीं कि हाँ ये है, श्योर बता सकता हूँ आपको, हाँ ये ऐसे थी वैसे थी, लेकिन कभी उनसे मैं मिला नहीं हूँ ना, तो मैं रिया से कभी फेस हुआ है मेरा, कभी नहीं हुआ, तो मैं जितना सुना उतना बोल सकता हूँ। जी, तो आप चाहते हैं सुशांत को सीबीआई जांच सौंपी जाए सुशांत के केस को और उन्हें जस्टिस मिले बहुत जल्द? ये बहुत यही दिल से दुआ है, बहुत जल्दी से उनको जस्टिस मिल जाए, और आज वो जहाँ भी है जैसे भी है बहुत सुकून से रहे, और भगवान उनको शांति दे। और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो जाए और उनको जस्टिस जल्द से जल्द जितने भी हो सके जल्दी जस्टिस मिल जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साबिर। साबिर की बातों से भी ये चीज पता चलती है कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता थे जो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और अपने भविष्य को लेकर काफी सिक्योर थे, फ्यूचर में जीना चाहते थे। लेकिन 2 महीने पहले इसी घर में उन्होंने जो है उनकी जो लाश है वो सामने आई, सुशांत की मौत की खबर यहीं से आई और उसके बाद से लगातार इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। और अब डायरी के इस पन्ने ने कई सवालों को और कई पहलुओं को और भी उलझा दिया है और ये अब काफी एक बड़ा सवाल सुशांत की मौत पर खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ नमिता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।